हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बन पाई। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर उन्होंने गठबंधन के लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें लिस्ट जारी करनी पड़ी। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में उनकी पार्टी का मजबूत संगठन है, वो हरियाणा के लोगों के सामने मजबूत विकल्प रखेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी किया कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। किसी आरोप प्रत्यारोप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि हम एक मजबूत विकल्प हैं और वो मजबूत विकल्प हरियाणा में रंग दिखाएगा। हम अपनी लिस्ट जारी कर चुके हैं। हमारा इंडिया अलायंस के हम पार्टनर थे, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय स्तर पे हम पार्टनर हैं। इसके बाद संजय सिंह ने भी इसी लाइन पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो सका, इसका ये मतलब नहीं निकला कि इंडिया अलायंस कमजोर पड़ गया है। आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के साथ जेडीयू अलायंस पार्टनर है, लेकिन कई चुनावों में वो अलग लड़ती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं होगा, इतना तय है। अभी हमारी लड़ाई है बीजेपी से और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बातचीत में क्या हुआ नहीं हुआ उसके विस्तार में जाने का कोई अर्थ नहीं। राजनीतिक दल है तो लड़ेंगे अलग अलग। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, इसका कोई थर्मामीटर मुझे आज तक मिला नहीं कि किसके लड़ने से किसका फायदा होता है। जनता है, जनता के विवेक पे छोड़ दीजिए, वो तय करें। एनडीए के साथ जेडीयू था और नॉर्थ ईस्ट में अलग चुनाव लड़ता था। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जब एनडीए में थी, उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव शिवसेना लड़ती थी, छत्तीसगढ़ में लड़ती थी, दूसरे प्रांतों में लड़ती थी, किसी ने कभी नहीं पूछा। तो भाई 144 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी राज्य में साथ मिलकर लड़ेंगे, कहीं खिलाफ लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसको कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा भी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस पर पूछे गए सवालों को घुमाते रहे। हुड्डा से कई बार मीडिया ने अलायंस पर सवाल किए, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोले कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अलायंस ना होने पर बीजेपी को जरूर तंज कसने का मौका मिल गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अलायंस हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है और वो है सत्ता हासिल करके करप्शन करना। दोनों आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। ये जेलों में पड़े हैं, जेलों के अंदर कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, यही हालात कांग्रेस की है। तो वहीं कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के मामले में सियासत गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बहुत बड़ी साजिश कहा। गिरिराज ने कहा कि गैस सिलेंडर रखकर गोधरा जैसी घटना को फिर से अंजाम देने की साजिश रची गई थी, जो कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर की सूझबूझ से टल गई। गिरिराज ने कहा कि जिस तरह साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी, वैसा ही प्लान कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखने वालों का था। गाड़ी को दूसरा गोधरा बनाने का था, आग लगाने का। ये छोटी घटना नहीं है, ये संजोग नहीं है, एक प्रयोग है। एक खास वर्ग के तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान आज कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी कानपुर के पास, क्या वहां पेट्रोल कैसे आया,
माचिस कैसे आया, बारूद कैसे आया, सिलेंडर कैसे आया, ये तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा जो अपने बुद्धिमत्ता से हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो गाड़ी को तो पलटाने की कोशिश की गई थी। मैं तो कहता हूं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कहीं मोदी जी को की सरकार को, की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए कहीं कांग्रेस का कोई टूल किट तो नहीं काम कर रहा। हालांकि विपक्षी दलों ने रेलवे के हादसों के पीछे साजिश के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि रेलवे की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, विभागों के मंत्री जिम्मेदार हैं जिनकी नाकामियों ने देश का बुरा हाल कर दिया। इसमें कोई साजिश नहीं। आप रेल मंत्री या रेलवे विभाग की हालत इस समय ये हो गई है कि ट्रेन जो है वो जमीन पे ज्यादा चल रही है, पटरी पे कम चल रही है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन 3-3 ट्रेन आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है? आप तो बड़ा मैकेनाइज सिस्टम की बात करते हैं, आप तो कहते हैं हम बहुत तकनीकी रूप से आगे हो गया है, रेलवे आगे हो गया है पूरा। आप देखिए नए पुल गिर जा रहे हैं, नई सड़कें बैठ जा रही हैं। इसको कौन कर रहा है? लोग जाके तोड़ रहे हैं। साजिश बता रहे हैं जो सिलेंडर है। मैं कह रहा हूँ लोग जाके तोड़ रहे हैं क्या इसको? जो सड़कें टूट रही हैं, पुल गिर रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट के गिर गई, वो कौन गिरा रहा है? जो रेल से पटरियां से ट्रेन रोज उतर रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, कैसे हो रहा है?